हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 14 अगस्त 2026 को, और कल है 15 अगस्त, हमारा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। हमें इस दिन स्वतंत्रता मिली थी, और यू नो हाउ स्पेशल दिस डे इज, क्योंकि मुझे ना समहाउ आई फील वेरी कनेक्टेड विद इंडिपेंडेंस डे। मुझे मेरी जिंदगी में बहुत सारी इंडिपेंडेंस मिली है एवर सिंस आई हैव कम इन द स्टॉक मार्केट। मैं कई बार इस बात पे वीडियो बना चुकी हूँ कि किस किस तरह की मुझे स्वतंत्रता मिली है। पहली बात, जो मेरा पहला काम था वहाँ पे मुझे रेगुलरली आई हैड टू वर्क फॉर 8 to 10 hours, और मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं कर सकती थी। आई हैड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो बच्चों को पढ़ाना इज लाइक यू कांट टेक अ हॉलिडे, राइट? यू कांट टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। एंड फॉर ईयर्स, ऑलमोस्ट 25 years आई वॉज टीचिंग, एंड I had basically 4 o'clock पे my work would begin, 8 o'clock पे finish होता था, फिर सुबह शुरू हो जाता था, फिर दिन में copies like papers बनाओ, बच्चों की copies check करो, like it used to be huge amount of work that I had to go through. And 25 years, not a small amount of time that I have worked, as I had a coaching institute. I had about 10 to 12 teachers at that time, and one of the biggest coaching institute of Gurgaon at that time. But उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी थी। यू मस्ट हैव हर्ड माई वीडियो दैट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 9 years आई वॉज वॉचिंग द मार्केट, जस्ट डे इन एंड डे आउट आई वॉज वॉचिंग द मार्केट। एंड in this whole watching, you know, because I didn't have money, when I came into stock market, my limitation of money has also gone away. तो पहला लिमिटेशन जो मैंने रिमूव किया अपनी लाइफ से वो था फ्रॉम मॉर्निंग टिल 8-8:30 जो मेरा वर्किंग आवर्स थे उसको मैंने रिड्यूस किया। अब नाउ आई वर्क फॉर 4 to 5 hours। उसके बाद मैंने नंबर्स ऑफ आवर भी रिड्यूस किए, और मैं अपनी चॉइस से काम कर सकती हूँ एक्सेप्ट मॉर्निंग 2 hours विच आई हैव टू वर्क नो मैटर व्हाट एंड वेयर एवर आई एम। दूसरा, मैंने रिड्यूस किया अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को। मेरे को बहुत फाइनेंशियल चैलेंज थे। आई मीन टू द एक्सटेंट कि बच्चों की फ़ीस पे करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता था, और बहुत सारे चैलेंजेस थे उसके साथ साथ, मतलब हर जगह ही चैलेंज थे। वी हैड लोन्स, वी हैड EMIs, गाड़ी की EMI, घर की EMI, ऑफिस की EMI, वो सारी EMIs, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट? तो पैसे का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वो गया मेरा स्टॉक मार्केट में आने के बाद। आई हैव ऑलमोस्ट बिकम एब्सोल्युटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और ऑफकोर्स बच्चे भी बड़े हो गए हैं, दे आर वर्किंग, दे आर इंडिपेंडेंट, तो वो भी एक थोड़ा और एडेड सपोर्ट है। तीसरा मुझे जो मिला है कि मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ। आई जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट। लैपटॉप नहीं है तो भी चलेगा, मैं फ़ोन से काम कर सकती हूँ। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये स्पेस है ना स्टॉक मार्केट का, ये आपको फुल्ली लिबरेट कर देता है। टाइम की वजह से जो आपकी बाउंडिंग है, या स्पेस की जो बाउंडिंग है, आप किसी गार्डन में बैठ के काम कर लो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट ट्रैवल एंड ट्रेड फ्रॉम वेयरएवर यू आर। यू इफ यू हैव अ लैपटॉप एंड यू हैव इंटरनेट, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो ये तीन चीज़ें जो है, मुझे ऐसा लगता है मेरी पूरी लाइफ लिबरेट हो गई इन तीनों के लिबरेशन के साथ। एंड आई रियली फील कि ऑल ऑफ अस डिजर्व इट, ऑल ऑफ अस नीड टू हैव दिस फ्रीडम in our life. Let's learn about stock market and let's celebrate the freedom that comes after being a disciplined trader. तो ये मेरा अपने इनपुट्स थे आपको देने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए स्टॉक मार्केट। दिस इज़ वेयर माई एंटायर हार्ट एंड सोल लाइज। यू नो, जब मैं कंप्यूटर के सामने बैठती हूँ, मैं प्राइस का मूवमेंट देखती हूँ, मुझे लगता है कि देयर कांट बी एनी बेटर प्लेस देन दिस, राइट? आई रियली फील दैट everybody should be educated about stock market, but I mean, मेरे को ना एक जो चीज़ अभी भी एक लगा हुआ है मार्केट के साथ कि ये गैम्बलिंग का स्पेस है या सट्टेबाजी का स्पेस है, मेरे को वो कम्प्लीटली हटा। इट्स अ वेरी लॉजिकल स्पेस, नेवर इट हैज़ बीन, बट लोगों ने बना दिया उसको, लोगों ने बना दिया। एंड विदाउट एनी थॉट प्रोसेस इफ़ यू ट्रेड, इट विल बी लाइक दैट, यू नो। तो अगर आप एक लॉजिकल वे में ट्रेड करेंगे, हमेशा आप लोग देखेंगे कि यू विल really be able to withdraw that money and get it, make your family happy with finances at least. तो बात करते हैं, ये मुझे आप लोगों को बोला था इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि अगले इंडिपेंडेंस डे तक आप सब भी फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए एकदम। किसी भी तरह आप लोगों के ऊपर कोई ना EMI हो, ना कोई आपका लोन हो, आपके पास एक रेगुलर इनकम हो, कुछ भी। और यू नो, मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मिलियंस ऑफ वेज है। ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो, हेज बना सकते हो, कॉन्ट्रा ट्रेड, इक्विटी, MTF, आजकल तो मार्केट भरा पड़ा है। ऑटो ट्रेड कर सकते हो, आप करो तो सही, कोशिश तो करो। आपको कोशिश करोगे तो क्या नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश नहीं करते हो आप लोग पूरी तरीके से, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट गेट व्हाट यू नीड टू बी। आज की शुरुआत करते हैं, बिकॉज ये वीडियो आपको मिलेगा तो 15 अगस्त को ही मिलेगा। तो बहुत सीरियसली जो मेरा ये
2-3 मिनट का मोनोलॉग था, इसको अच्छे से सुनिएगा कि हाउ आई हैव रियली लिबरेटेड माई सेल्फ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फील दैट लिबरेशन। एनीवे किसी और दिन बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कल निफ्टी का ये सेटअप बनाया था, राइट। फिर मैंने इस लेवल्स को मॉडिफाई किया बिकॉज अब जो है लेवल्स जो है थोड़ा डिफरेंट हो गए हैं। इस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, प्राइस अपने आप को हायर लोज लगा रहा है और अभी जो क्लोजिंग हुई है कोई खास क्लोजिंग नहीं है। पहला लेवल जिसकी मैं बात करूंगी कि वो है यहाँ पे ऑन दिस डे 13th of August, कल के दिन का जो लेवल बना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके बाद लेवल होगा, हर रोज आप देखोगे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल खुल रही है। शुरुआत करते हैं यहाँ से, इस दिन से शुरू करते हैं। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 5 अगस्त को जो है राइटर्स एक्टिवेट हो गए थे, यहाँ पे इन्होंने ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई थी, डबल टॉप लगाया था। फिर एक लेवल मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था 24,678। उसके बाद हर रोज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट। और जिस दिन ऊपर भी खुल गया मार्केट, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। आज भी वही हुआ और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो आई थिंक स्लाइटली पॉजिटिव दिया है। आई नीड टू चेक दैट। निफ्टी ने स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, राइट। तो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल खुली, नीचे गया, कई सारे बॉटम्स लगा के ऊपर इसने अपने हाई ओपन इक्वल टू हाई को ब्रेक करा है। आज पहली बार अटेम्प्ट करा है, बट जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट आज जहाँ पे था वहीं पे आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है। तो एनीवे मार्केट हैड बीन वेरी वेरी अनसर्टेन। बट पहला था मोती सन ज्वेलर्स, उसके बाद दूसरा स्टॉक था एलगी इक्विपमेंट, एपेक्स फ्रोजन फूड जो दिया था, और एक स्टॉक मैंने थोड़े दिन पहले आपको दिया था टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपने अगर कहीं पे भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड किया और पैसे बनाए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम सो ईगर टू राइट व्हाट यू राइट। आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। और किसी ने लिखा था रियलिटी बोलती है, इट्स रियलिटी। आई थिंक यू आर राइट। वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैं रियलिटी बोलती हूँ, विच इज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी, राइट। तो रियलिटी जो है इज़ द राइट वर्ड एंड थैंक यू फॉर रेक्टिफाइंग मी। कई बार जब वीडियो बना रहे हो तो आपका जो फोकस होता है ना, स्टॉक होता है, आप क्या बोल रहे हो वो नहीं होता है, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। अब चल के देखते हैं कि निफ्टी के ऑप्शंस में क्या हो रहा है, हाउ इज द चेन डेवलपिंग एंड व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक। तो मैं चेक करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो निफ्टी में जो है ना कॉल राइटर्स आर प्रीटी एग्रेसिव फ्रॉम 24,400 से लेके आप देखोगे 24,500 तक बहुत सारे कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं। रफली अगर आप लॉन्ग टर्म कॉल राइटर्स देखते हो तो 2, 3, 4, 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं, 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं पुट साइड की, पुट साइड में आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर भी अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं, मतलब जो सपोर्ट बन रहा है वो भी अच्छा है। अभी मंडे ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे के बाद हमको एक क्लैरिटी मिलेगी और मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चल दे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट में मूव इन द अपर डायरेक्शन, क्योंकि थोड़ा डेटा डेवलप जो है, बेस अच्छा बन रहा है, लॉन्ग टर्म का बेस अच्छा बन रहा है। हो सकता है मार्केट जो है आपको एक क्लोजिंग 24,500 के आसपास दे सकती है, राइट। बट देखते हैं लाइव मार्केट में किस तरह से अनवाइंडिंग होती है, क्या होता है, उसके बाद ही वी विल बी एबल टू फाइंड सम मोर क्लैरिटी। और आज मैं बात करूंगी आपके साथ तीन या चार स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है एपेक्स फ्रोजन, जिसको मैंने अपनी लाइव मार्केट में भी दिया था। और आज की डेट में आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स हैव बीन मैसिव वॉल्यूम्स हैव अपीयर्ड। हैव अ लुक एट इट, दीज आर द मैसिव वॉल्यूम्स। अर्निंग्स आई है इनकी, गैप अप ओपनिंग दी है स्टॉक ने। तो ये बहुत सारे रीजंस है मेरे पास। द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट हैज़ कम और जिस हिसाब से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है। जाके स्टडी करिए आज गैप अप क्यों था, क्या था, मार्केट में क्या हुआ, किस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस हुए। ऑल ऑफ इट शुड बी इन योर अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो, राइट। सो देखो लिखा हुआ है कि एपेक्स फ्रोजन फूड हिट अपर सर्किट ऑफ 20% आफ्टर Q1 प्रॉफिट मोर देन डबल्स। तो प्रॉफिट जो है इनके मोर देन डबल हो गए एंड दैट्स द रीजन इट हिट द अपर सर्किट। अगर कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है और सडन उसमें ब्रेकआउट आ रहा है विद गुड वॉल्यूम्स एंड गुड रिजल्ट्स। दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी वो है हैप्पीएस्ट माइंड। काफ़ी समय से ये जो है स्ट्रगल कर रहा है, इट्स बीन रियली स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सी हियर द स्टॉक हैज़ बीन इन कंसिस्टेंट फॉल, राइट। ये देखिए कंसिस्टेंट फॉल है स्टॉक में और अब ऐसा लगता है कि इसमें एक
बॉटम बन रहा है, प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मैं आप लोगों को कोई चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जब भी इस तरह का ड्रामेटिक शिफ्ट होगा तो आपको याद रखना चाहिए कि ये एब्जॉर्ब होगा प्राइस, बट जब धीरे 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 ग्रेजुअल मूव आता है, दिस इज अ मच सॉलिड मूव, राइट। दिस मूव इज नॉट अ सॉलिड मूव। व्हाई? बिकॉज एक शार्प मूव आने में मतलब जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड स्टॉक प्राइसेस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ अ मूव जहाँ स्लो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है प्राइस में। तो दिस इज व्हाट इज लुकिंग गुड टू मी। इसने गिरना शुरू किया था 2021 से, गिरना शुरू कर दिया था 1500 से, गिरते गिरते स्टॉक आपको 400 रुपये पे मिल रहा है। देयर कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ गुड कंसोलिडेशन, अर्निंग्स आई है इनकी अभी रिसेंटली, तो सब कुछ देखो यहाँ पे सरप्राइज ऑन दिस साइड अच्छा है, बट रेवेन्यू में सरप्राइज इज नॉट गुड, अर्निंग्स में अच्छा है। तो आई थिंक जो भी इसके चैलेंजेस थे वो इसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। द स्टॉक लुक्स रेडी फॉर एन अप मूव, सो हैप्पीएस्ट माइंड इज गोइंग टू बी माय सेकंड स्टॉक। अपने आप जाके इसके ChatGPT से पूछो ना, जेमिनी से पूछो, क्लाउड से पूछो, जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है उससे पूछो, एंड आस्क इट टू बिहेव लाइक अ स्पेशलिस्ट हुज गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years इन द स्टॉक मार्केट एज एन एनालिस्ट। तो कुछ ऐसे कमेंट अपना मॉडिफाई करो प्रॉम्प्ट और देखो क्या आपको रिजल्ट मिलता है। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि द स्टॉक हैज़ फॉर्म डबल बॉटम। एक चीज़ और देख लेते हैं इसके चलते चलते कि RSI में कुछ डाइवर्जेंस है कि नहीं है। अगर डाइवर्जेंस है देन इट काइंड ऑफ विल, सो हियर इज द स्टॉक। ये देखिए, ये एक बॉटम लगाया था और अब सेम बॉटम लगाया है, बट RSI हैज शिफ्टेड अप। पहले क्या RSI थी 23, नाउ द RSI इज अबाउट 33, सो देयर इज RSI divergence. The price has made the same low, but RSI is shifted in upward direction, hence it looks ready for an up move. But once again, there is no guarantee, zero guarantee that it is going to give a good move. अगर आपको लाइव मार्केट में ये जानना है कि अब ये देगा अच्छा खासा मूव और टेक्निकली ब्रेकआउट आ रहा है, फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहाँ पे मैं लाइव पूरा डेटा रीड करती हूँ, रीड करके चार्ट से कनेक्ट करती हूँ और फिर मैं अपनी रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपका मेरे टेलीग्राम चैनल पे होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू फॉलो मी देयर। और जो लास्ट स्टॉक है वो जिसको मैं अपने रडार पे रखूँगी वो है हिताची एनर्जी। हिताची एनर्जी ने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया था, बहुत बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था पावर इंडिया ने, और अब क्या ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बीन फॉलोइंग मी। इसको मैं बहुत बहुत लोअर लेवल से लगातार कंटिन्यूसली देती आ रही हूँ। और अब इनका जो यूरोपियन, ये बेसिकली हिताची एनर्जी, लेट्स सी एक बार चेक ही कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस डू। They have recently produced very very good result. Oh my God, 1,59,000 crore की कंपनी, I never knew this. P is about 134, थोड़ा ज़्यादा है, ROC ROE बढ़िया है। और ये जो है कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हिताची एंड ABB's Power Grids. The company serves utility and industry with a complete range of engineering products, solutions and services in the areas of power technology. Hitachi Limited, which is Japan, holds about 100% stake in Hitachi Energy, which in turn holds 71.3% in the Power India. And अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं इनके sales have become double from 2023, more than double, and profit margins have improved. Operating profit margins have improved from 3.2% to 15%. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 140 टाइम्स हो गए। EPS has just been massively growing, so the fundamentally company is really really strong. And operating profit margin percent की बात करें तो that is also growing pretty well. EPS is good and net profit has drastically increased, right? So company's fundamentals are definitely very promising. Look at the reserves and look at the borrowings, negligible borrowings. और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, दे हैव बिकम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेरी वेरी गुड साइन। डेटर डेज हैव रिड्यूस्ड। ऑर्डर्स ब्लॉकिंग की तो चलो छोड़ते हैं, बात करते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग 71.31%, FIS होल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, DI होल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, पब्लिक होल्डिंग इज नेग्लिजिबल। आप ये बात को नोटिस करो कि जहाँ पे FI DI की होल्डिंग ज़्यादा होती है, पब्लिक की होल्डिंग हमेशा थोड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि हम हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं टू द इंस्टीट्यूशंस। Try following them, you'll never make losses. So we'll be following the institutions through this trade, which is Hitachi. The 3 stocks, Apex Frozen, Happiest Mind and Hitachi Energy. आपको इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? Write in the comment box and like, share and subscribe. I do read all your comments that I have showed and told you, right? But I stay away from negative energies. अगर आप negative energy से भर के आ रहे हो या कुछ अपना frustration निकालने, I simply delete it. I don't even want to read.
आई डोंट वांट टू अफेक्ट माई लाइफ स्टेट विद योर नेगेटिव एनर्जी, राइट? आप जगह जगह इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, बट आप में से सारे लोग ज़्यादातर बहुत अच्छे से ट्रेड करते हो. एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल, एंड आई जस्ट विल प्रे दैट यू गाइज बिकम एब्सोल्युटली financially independent by next Independence Day. All the best. I'll see you live on Monday from 10 to 11. Bye bye. Take care.